महेश आरोग्य में भाग 159 प्रज्ञापराध धृति विभ्रंश वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं बात कर रहा था कि मन पर काबू पाना वैसे आवश्यक इस प्रकार का है और मन चंचल है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। वो विषय लोलुप है, वो विषयों का आस्वाद लेना चाहता है। तो ऐसे हालात में उसको नियंत्रित कैसे करें? तो उपवास एक संकल्पना है या उपवास एक तरीका है कि जिसके ज़रिए हम मन पर काबू पाने की कोशिश कर सकते हैं। तो सच्चे ढंग से उपवास का अगर हम अभ्यास करेंगे, मन पर नियंत्रण रखने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे बाकी विषयों में इस प्रकार की मन की लोलुपता को हम नियंत्रित कर सकेंगे। और उपवास, लंघन रूप उपवास यानी कि हल्का खाना या बिल्कुल नहीं खाना, इससे हमें लंघन के फल तो मिल जाएंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मन पर नियंत्रण होता रहेगा और वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस दृष्टि से अगर हम कदम उठाएंगे, हमारी पारंपरिक जो पद्धति है उपवास की, उसकी तरफ मुड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। वैसे योग को चित्तवृत्ति निरोध कहा गया है। वो भी यही बताता है कि चित्तवृत्तियों का निरोध करना यानी कि योग है। और तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, इस प्रकार का जब निरोध हो जाता है तो दृष्टा जो है वो अपने स्थिति में वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, ये जब अवस्था नहीं होती तब वो जिन वृत्तियों से जुड़ा होता है उस जैसा हो जाता है। और फिर उनके बारे में पतंजलि बताते हैं प्रमाण विपर्यक विकल्प निद्रा स्मृतिया, ये सब वृत्तियाँ है। तो इनसे चित्त जुड़ा इस प्रकार का होता रहता है और फिर उन वृत्तियों का अनुभव करता रहता है। तो धीरे धीरे उसको वश करने के लिए संप्रज्ञात समाधि का मार्ग पतंजलि ने बताया है। तो सामने कुछ आलम्बन रखे कि कोई मूर्ति हो, कोई तस्वीर हो और मंद प्रकाश इस प्रकार का हो, चाहे घी का या तेल का दिया जला दिया जाए, कोई धूप हो, अगरबत्ती इस प्रकार की हो और मन पूरा उसी में लग जाए। इस प्रकार की अवस्था अगर शुरू में करते हैं तो मन निस्संशय बाकी इंद्रियों के विषय से दूर हो जाता है, केवल उस आलंबन पर स्थिर होने लगता है। इसका निरंतर अभ्यास चलते रहना चाहिए और वो भी आदरपूर्वक। इस प्रकार से अभ्यास होने से हमारा मन वहाँ पे स्थिर होने लगता है। फिर आगे वाली जो अवस्था है उसमें वो तस्वीर सामने होनी ही चाहिए ऐसा नहीं है, केवल विचार से आप उससे जुड़ जाते हैं और फिर मन वहाँ पे तल्लीन इस प्रकार का हो जाता है। उसके भी आगे आत्मा में अगर मन स्थिर इस प्रकार का हो जाता है तो चरकाचार्य कहते हैं आत्मस्थे मनस्य स्थिरे स शरीर से योगज्ञा तम योगम ऋषय विदु। अगर मन आत्मा में स्थित हो जाता है तो उस शरीरी को योगी कहते हैं, उसको योग कहते हैं। और उसके आगे की जो स्थिति है वो सास्मिता भाव, केवल मैं हूँ इतना ही अस्तित्व का अनुभव होना, ये संप्रज्ञात समाधि की अंतिम अवस्था इस प्रकार की है। तो योग के जरिए भी इस प्रकार से हम चित्तवृत्तियों का निरोध सीखते हैं। तो उसका भी अगर हम व्यवहार करते रहेंगे, उसकी भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, दीर्घकाल सेवन उसका निरंतर करते रहेंगे तो भी मन के ऊपर काबू पाएंगे। तो ये भी एक अच्छा तरीका है और उसके ज़रिए हमें मन पर नियंत्रण पाना पॉसिबल होगा, ये कर सकेंगे। तो इस दिशा से प्रयत्न करें।